नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। सरकार लगातार जो है जब से बनी है घोटाले घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, और शराब घोटाला तो सोनीपत से ही शुरू हुआ था। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार मेरे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर, शराब घोटाला जो कि आज बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, इस पे पहले एसआईटी का नाम लिया गया, फिर एससीटी जो है गठित की गई और उसने जांच की। उस जांच से गृह मंत्री संतुष्ट दिखे, लेकिन जो आबकारी मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने उससे मना कर दिया कि कोई भी किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं हुई। आपका क्या कहना है, और आपके एरिया से ही ये स्टार्ट हुआ था? देखिए, ये सरकार जब से बनी है तब से लगातार घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। जहाँ तक अभी आपने बात की शराब घोटाले की, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सोनीपत जिला से ये घोटाला शुरू हुआ और थोड़ा थोड़ा करके पूरे हरियाणा में ही घोटाले हुए हैं ये। लेकिन जहाँ तक जांच की बात है, बिल्कुल इस बात में भी सरकार की दो राय अलग अलग हैं। वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ और गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। रिपोर्ट सबके सामने है, घोटाला हुआ है, इसमें कोई चीज़ जो है किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन आज सरकार इस घोटाले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जो कि सरकार जिस तरह से बात करती थी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन देने की बात करती थी, तो सरकार को जिन लोगों ने इस घोटाले में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक आपके वहाँ पर एसपी रही प्रतीक्षा गोदारा, और उन पर ये जो है रिकमेंड किया गया है कि जब वो एसपी रही हैं उस वक्त जो मुख्य आरोपी था वो स्मगलर था, ये जानते हुए भी उनको गन के लाइसेंस दिए गए। किस तरीके की उनकी कार्रवाई जो है वहाँ पे रही थी जब तक वो रहे, और अभी किस तरीके की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? देखिए, जब वो एसपी रही वहाँ पे जितने दिन आप काउंट कीजिए, सोनीपत में कितनी हत्याएं हुई, कितनी उस समय की हत्याएं और चोरी डकैती, कितने ही केस ऐसे हैं जो आज तक उजागर नहीं हो पाए हैं। मैं तो बिल्कुल इस बात पे सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने जो है सोनीपत का एक तरह से मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुंडागर्दी मची रही सोनीपत में। भ्रष्टाचार था पुलिस प्रशासन में नीचे से लेके ऊपर तक, और जितना लोगों में भय था, क्योंकि आए दिन वहाँ पे चोरी डकैती और हत्याएं होती थी, तो उनका कार्यकाल अच्छा कार्यकाल नहीं रहा है। तो किस तरीके की कार्रवाई फिलहाल सरकार को करनी चाहिए और उस वक्त करनी चाहिए थी? देखो, आज अगर जांच में वो शामिल पाई गई हैं कि उन्होंने उन लोगों से संबंध रहे हैं जो जिन्होंने इस शराब घोटाले में काम किया है, तस्कर रहे हैं, अगर उनसे उनका संबंध रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक रजिस्ट्री घोटाला जो है अभी निकलकर सामने आया था कुछ दिन पहले, फिर रजिस्ट्रियां रोक दी गई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो गड़बड़ कर जाते हैं सरकार की नाक के नीचे से, क्या कहेंगे? देखो, रजिस्ट्री घोटाला भी आप सबके सामने ही है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। पूरे हरियाणा में जिस तरह से अवैध रजिस्ट्रियाँ होती रही या रजिस्ट्रियों में पैसे लिए जो जाते हैं, और ये सुनने में ये आता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक लेवल तक ही ये बंदरबाट होती है। तो जब सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है, तो ये इस घोटाले को जब ये उजागर हुआ है, तो इसमें जो जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। एक कोरोना काल जो कि बहुत बड़ी समस्या एकदम से निकल कर आई, पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। आपके सोनीपत में जो है, क्योंकि दिल्ली से साथ लगता था और काफ़ी जो है मामले बहुत सारे आए, किस तरीके से आपने वहाँ पर आपकी कार्रवाई रही, और किस तरीके से आप कंट्रोल जो है करना चाह रहे थे लेकिन चलो नहीं हो पाया, क्या कुछ कार्रवाई रही? नहीं, देखो, इस बात में तो मैं ये कहूँगा कि सोनीपत में क्योंकि दिल्ली के सटा हुआ है और दिल्ली में ये ज़्यादा फैला है, और उसकी वजह से क्योंकि हमारे सोनीपत से ही बहुत से लोग जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग में हैं, चाहे हमारी नर्सें हैं, हॉस्पिटल से हैं या डॉक्टर्स हैं, उनका आना जाना रहा। तो ये तो इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये हुआ है, होता है ये तो। लेकिन कंट्रोल है हमारे सोनीपत में। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फैलने वाली बात है। सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि करीब करीब आज की तारीख तक 3500 के करीब मरीज रहे हैं कोरोना के, लेकिन 3000 से ज़्यादा ठीक भी हो गए हैं। और जो डेथ रेशो है वो पूरे, और अगर हम देश में देखें तो सोनीपत में बड़ा वो ठीक रहा है कि 35 टोटल डेथ हुई हैं आज तक, जिसमें ज़्यादातर जो लोग थे जो एक्सपायर हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है,
वो पहले ही किसी बीमारी से पीड़ित थे। जी धन्यवाद। तो सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार मेरे साथ थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मैं देवेंद्र, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।